नमस्ते एवरीवन, मैं हूं रुद्रावि सिंह, आपका होस्ट दोस्त। स्वागत है आपका देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, जैसे कि शारदीय नवरात्र खत्म हो चुकी है। शारदीय नवरात्र के पश्चात आश्विन मास के पूर्णिमा तिथि जो कल है 30 अक्टूबर, शरद पूनम की रात्रि जो महारात्रि है, शरद पूनम के स्पेशल में देव शक्ति हीलिंग हब पर दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें शरद पूनम की क्या महत्व है, शरद पूर्णिमा की क्या कथा है, शरद पूर्णिमा के दिन कैसी पूजा आराधना करनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के महात्म्य ऑडियो सीरीज में डाली गई है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कुछ विशेष बातों पर टेक्निक करने के लिए। दोस्तों, चंद्र जो होता है, ऐसे तो एक प्लेनेट है चंद्र की शीतलता जो हमारे मन का कारक है। मित्रों, यदि हमारे कुंडली में सूर्य यदि आत्मा है तो चंद्र हमारा हृदय है। चंद्र प्रतीक है माता का, चंद्र प्रतीक है जल तत्व का, चंद्र प्रतीक है हमारे अंतर्मन में सारे जल पदार्थों का। चंद्र प्रतीक है हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का। हमारे मन में उठे गए कई विचार, वो उस पर चंद्र का प्रभाव चलता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कहानी में आप लोगों को बताना चाहूँगा। सूर्य के गोचर कुंडली में जब सूर्य देव की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात सूर्य के गोचर कुंडली में ग्रह का महायुद्ध चला। तो उसमें सूर्य भगवान की ओर से शनि उनके लग्नेश बनना चाह रहे थे। तो उस समय में चंद्र जो है, चंद्र सूर्य को भी अपने प्रभाव में ले लिया, जिसके फलस्वरूप सूर्य की मृत्यु हुई इत्यादि कारण। और फिर शनि को हराने के लिए चंद्र ने क्या किया, सूर्य के गोचर कुंडली में उसके मृत्यु के स्थान पर नीच ग्रह की भूमिका निभाई है। जी हाँ मित्रों, यदि हमारे कुंडली में चंद्र प्लेनेट, यदि हमारे कुंडली में मृत्यु के घर में आकर के अगर नीच का कार्य करे तो हमारी मृत्यु हो सकती है, वो भी जल में डूबने से। क्योंकि संसार में जितने भी प्रकार के तारालिक सामान होते हैं, कुछ भी है, जैसे आपका ज्वार भाटा आना, जल इत्यादि, इस पर कंट्रोल चंद्रमा का होता है। और चंद्र जो है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट से जो एलिमेंट्स हैं, जो जितने सारे जल के पदार्थ हैं, जितने सारे जल से इंटरेक्ट करते हैं, बट इवन 70% हमारा बॉडी वाटर ही है, तो वो कहीं ना कहीं वो इंटरेक्ट करता है चंद्र से। चंद्र हमारी माता, चंद्र हमारा थर्ड आई। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके कुंडली में चंद्र यदि बिगड़ा ना, तो आपके घर में गृह कलेश इत्यादि, आपके माता से संबंध आपके बिगड़ जाएंगे और आपकी जो ध्यान है वो अदर डायरेक्शन में डगमगाने लगेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, चंद्र हमारा मन का कारक, तो मन के सारे डिस्टरबेंस की कारक जो बनेगा वो हमारे कुंडली में चंद्र का नीच का भाव का बनेगा। और उससे कारण क्या होगा कि हमारे माता, हमारे पारिवारिक क्लेश में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। जब जब आप चंद्र के प्रभाव में होते हैं, तब तब आप शनि की दृष्टि में होते हैं। तात्पर्य, यदि आपने गलत किया तो आपको फल स्वरूप परिणाम भी आपको बुरा मिलेगा। कहते हैं कि शनि दंडनायक है, शनि ग्रह नीच है। नहीं, शनि हमारे कर्मों का फल देता है। तो जब जब चंद्र के प्रभाव में आप आएंगे, तब तब शनि की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो उस समय आपको सोच विचार के चलना होगा कि आपके कर्म कैसे होंगे, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल आपको मिलेगा। ज्यादा लंबा थ्योरी ना बताते हुए अब हम आते हैं मूल बातों पर। जैसे कि 30 अक्टूबर शुक्रवार की रात्रि जो शरद पूनम की रात्रि है, कहा जाता है कि शरद पूनम की रात्रि में चंद्रमा अपने 16 कलाओं से सुसज्जित होता है और वो अपने हर एक सारे नक्षत्रों के करीब होता है वो। और पृथ्वी से करीब होने के कारण, चंद्र का ज्यादा करीब होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव हम लोगों पर विशेष रूप से पड़ता है। कई सारे शोधों में आया है, जितने भी प्रकार के मेंटल के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो चंद्र जब पृथ्वी के करीब आता है तभी वो प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। तो चंद्र का विशेष रूप से अलग अलग प्रकार की भूमिका है। चंद्र यदि हमारी कुंडली में अनबैलेंस हो जाए तो हमारे जीवन के प्रत्येक आयाम डगमगाने लगते हैं।
तो आइए ये शरद पूनम की रात्रि को महारात्रि के रूप में मनाएं, एक पर्व के भांति मनाएं। जैसे कि जाहिर सी बात है कि शरद पूनम को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नवविवाहित कन्या इस दिन उपवास रखती हैं, क्योंकि शरद पूनम की उपवास की भी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है हमारे इंडिया में, हमारे कल्चर में। और कहा जाता है कि चंद्र जब 16 कलाओं से सुसज्जित होकर के जब श्री कृष्ण जी महारास रचाए थे तो उसका चंद्र साक्षी था। आज के दिन बहुत बड़े जो वैद्य होते हैं वो आज के दिन के इंतजार करते हैं, क्योंकि आज के दिन की उपचारित की हुई प्रत्येक औषधि अमृत के समान होगी। कहावत भी है कि चंद्र अपने 16 कलाओं से सुसज्जित होकर जो अपने वो किरणें बिखेरता है पृथ्वी पर, वो अमृत तुल्य होता है। इसलिए खीर बनाने की भी महानता है। पिछले सेशन के ऑडियो में मैंने बताया है कि खीर कैसे बनाएं, खीर में कौन कौन से औषधि मिला करके बनाएं जो आपको आरोग्य प्रदान करेगा। आप वो पिछले सेशन में आप वीडियो देख सकते हैं। आइए हम बात करेंगे कि शरद पूनम की रात्रि हम कुछ भी ना करें, कम से कम माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करें, श्री नारायण की आराधना अवश्य करें। नहीं कुछ हो सकता है तो श्री सूक्त का पाठ करें। यदि ये भी नहीं होता है तो आप कम से कम मून मेडिटेशन करें, क्योंकि आपको आपके मनों पर यदि नियंत्रण चाहिए, यदि आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, यदि आप निरोग रहना चाहते हैं तो चंद्र को आपको आपके कुंडली में बैलेंस करना होगा। कैसे करेंगे आप बैलेंस? तो वो आप कर सकते हैं पानी के प्रयोगों से। जी हाँ, वो आप कर सकते हैं छोटे छोटे रिचुअल से। हमारे टीम में हमारी गुरु माँ आदरणीय श्री श्रुति सा मैम, उन्होंने वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके सानिध्य में आप अपने रिचुअल्स वगैरह सीख सकते हैं, चूँकि वो कराती है, चूँकि वो सी इज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। तो हमारे देव शक्ति हीलिंग हब के मंच से और अश्व चैतन्य दोनों मिल करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की हुई है शरद पूर्णिमा की। उसमें शरद अनुष्ठान में प्रकार के हम लोग चीज़ सीखेंगे, जैसे कि कैसे अनुष्ठान करने चाहिए, माँ लक्ष्मी को कैसे रिझाएं, चंद्रमा के प्रकाश से स्वयं को उपचारित कैसे करें, ये अन्य सारे कार्य सारे रिचुअल्स कराए जाएंगे। और हम में से यदि हम लोग हीलर हैं, यदि नहीं भी हैं, कोई भी हैं, यदि हम परेशान हैं तो हम में से प्रत्येक सदस्य को शरद पूनम की रात्रि को महारात्रि के रूप में मनाना चाहिए। यदि आप कुछ स्पेशल चाहते हैं, यदि आप 100 लोगों की भीड़ में अपना अलग चेहरा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको समाज से हट करके काम करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो सूर्य और चंद्र से होते हुए गुजरेगा, उसके बाद बाकी 7 ग्रह होंगे। इसी प्रकार से इसी सीरीज में बढ़ते हुए हम लोग दीपावली के कार्यक्रम के पहले हम लोग जानेंगे माता कामाख्या के विकराट स्वरूप की चर्चाएं, निम्न कथाओं के साथ दीपावली का महत्व, दीपावली में 5 रात्रि का विशेष महत्व, वो अगले वीडियो सीरीज में आएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो अपलोड जब हो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।